कोई भी मैच हो, कभी भी पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलकर आप टीम को लक्ष्य तक नहीं लेकर के जा सकते। और अब यही चीज गौतम गंभीर ने भी कही थी। आईपीएल में भी यही चीज लागू होती है, चाहे आप 100 के या 50 के करीब हो। लेकिन अगर टीम को वहां पर बाउंड्री चाहिए तो आपको बाउंड्री के लिए जाना ही पड़ेगा, ना कि सिंगल डबल खेलकर अपनी 50 या 100 की तरफ। लेकिन इसी आईपीएल में बड़े खिलाड़ियों ने कई बार ऐसी इनिंग्स खेली है जो टीम के लिए उल्टा नुकसान का सौदा रही है। बड़े खिलाड़ी मतलब सुपरस्टार्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। आज ऐसे ही 3 सेल्फिश इनिंग्स की बात मैं करने जा रहा हूँ और इसमें आपके फेवरेट खिलाड़ी का नाम भी हो सकता है। लेकिन क्या करें, हमारे लिए क्रिकेट एक टीम गेम है, इंडिविजुअल गेम है। जब क्रिकेट का किंग अपनी ही टीम के लिए गले की फांस बन जाए तो क्या होता है? जी हाँ, 6 अप्रैल 2024 को सवाई मानसिंह स्टेडियम में विराट कोहली ने वही किया। कागज पर देखें तो 72 गेंदों में 113 रन नॉट आउट किसी मास्टरपीस से कम नहीं लगते। ये कोई आम सेंचुरी नहीं थी, बल्कि आईपीएल इतिहास की ज्वाइंट स्लोएस्ट सेंचुरी थी, जिसमें 67 गेंदें लग गई। अगर इसे समझना हो तो याद कीजिए, इतनी ही गेंदें सिर्फ मनीष पांडे ने 2009 में ली थी, जब आईपीएल साउथ अफ्रीका में खेला जा रहा था और टी20 फॉर्मेट अभी नया था। लेकिन 2024 में जहां 270 प्लस स्कोर आम बात हो गए और इम्पैक्ट प्लेयर रूल गेम को और तेज बना चुका है, वहां कोहली की ये पारी जैसे पुराने जमाने की याद दिला रही थी। हंगामा उनकी इनिंग से ज्यादा तब हुआ जब उन्होंने मिडिल और डेथ ओवर्स गेम ही स्लो कर दिया। उन्होंने फॉफ डू प्लेसिस के साथ 125 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप तो बनाई, लेकिन रन बनाने का पूरा बोझ उन्हीं पर था। 120 में से 72 गेंदें उन्होंने अकेले खेली, यानी टीम के 60% रिसोर्स उन्होंने यूज कर लिए। फिर भी आरसीबी का टोटल सिर्फ 183 पर 3 रहा। जांच के आईपीएल में 183 तो कई बार 15 ओवर तक बन जाता है। 20 ओवर की तो बात ही अलग। किंग पर आरोप लगा कि उन्होंने अपना एवरेज बचाने और सेंचुरी पूरी करने के लिए काफी सेफ गेम खेला, लेकिन मैक्सवेल और दिनेश कार्तिक जैसे पावर हिटर्स डगआउट में बैठे मौका मिलने का इंतजार करते रह गए, जो आखिर में बहुत देर से आए। सबसे बड़ा सबूत 19वां ओवर बना जब नांद्रे बर्गर के सामने सिर्फ 2 विकेट गिरे थे और टीम के पास काफी फायर पावर बची थी। फिर भी सिर्फ 4 रन आए इस ओवर से। विराट ने 87 से 100 तक जाने के लिए 10 बॉल्स खेल डाली और आखिरी 5 ओवर्स में उन्होंने 21 बॉल्स खेली और केवल 26 रन ही बनाए। इस पारी के बचाव में अक्सर ये कहा जाता है कि बाकी आरसीबी बल्लेबाज फेल हो गए थे। ग्लेन मैक्सवेल 3 गेंद में 1 रन बनाकर के आउट हो गए और कैमरून ग्रीन भी 6 गेंद में 5 रन ही बना पाए। फैंस का कहना था कि विराट कोहली आखिर तक नहीं टिकते तो टीम 150 तक भी नहीं पहुंच पाती। लेकिन यहीं पर सेल्फिशनेस पैराडॉक्स सामने आता है कि इतने कंजर्वेटिव तरीके से एंकर करने की वजह से मिडिल ऑर्डर को सेट होने का मौका ही नहीं मिला। 19वें ओवर में सिंगल लेने के बजाय अगर उन्होंने छक्का मारने की कोशिश की होती तो क्या वो अपने नॉट आउट और सेंचुरी को टीम के 15-20 एक्स्ट्रा रन से ऊपर रख रहे थे? जब राजस्थान रॉयल्स ने इस टारगेट को आसानी से चेज कर लिया, जिसमें जोस बटलर की 58 गेंदों में सेंचुरी ने पूरी गेम पलट दिया, तब जवाब अपने आप मिल गया। उस पिच पर 183 एक हारने वाला स्कोर था और कोहली की 72 गेंदों की पारी इसकी सबसे बड़ी वजह बन गई। एलएसजी में केएल राहुल के साथ जो भी हुआ उसके लिए सिंपैथी सभी को होती है, लेकिन केएल ने जिस तरीके का स्लो गेम 2022 के एलिमिनेटर में दिखाया उसकी कोई बात नहीं करता। ये आईपीएल नॉकआउट की सबसे स्लो एंड सफोकेटिंग पारी है। 25 मई 2022 के एलिमिनेटर में आरसीबी के खिलाफ केएल राहुल की 58 गेंदों में 79 रन की एक पारी एक स्लो डेथ जैसी ही थी। 208 जैसे बड़े टारगेट का पीछा करते हुए ईडन गार्डन्स जैसे तेज पिच पर लखनऊ सुपर जायंट्स पूरी तरह रेस में थे। टीम के पास फायर पावर थी, शुरुआत भी ठीक थी और क्रीज पर दुनिया के बेहतरीन ओपनर्स में से एक मौजूद थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो एक स्लो सफोकेशन जैसा था, जिसने डगआउट में बैठे मेंटर गौतम गंभीर को गुस्से से भर दिया। रवि शास्त्री को राहुल की टी20 सोच पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। राहुल की ये पारी 2 हिस्सों में बटी हुई थी। शुरुआत उन्होंने इरादे के साथ की और पावर प्ले में टीम को 62 तक पहुंचाया, लेकिन उसके बाद जैसे एंकर वायरस पकड़ दिया। पावर प्ले के बाद के 7 ओवर में उन्होंने सिर्फ एक बाउंड्री लगाई। 7 से लेकर 13 ओवरों तक केएल ने अकेले 25 बॉल्स खेली और रन बनाए केवल 22। इस दौरान रन रेट 10 से बढ़कर 12 और फिर 15 और आखिर में लगभग 20 तक पहुंच गया। लेकिन राहुल लगातार सिर्फ क्रिकेट खेलते रहे, सिंगल्स लेते रहे और स्पिनर्स के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने से बचते रहे। रवि शास्त्री ने बिना घुमाए फिराए कहा कि राहुल को पहले ही अटैक करना चाहिए था, खासकर 9वें से 13वें ओवर के बीच के गेंदबाजों को टारगेट करना चाहिए था। लॉजिक सीधा था, क्योंकि डेथ ओवर्स में हर्षल पटेल जैसे गेंदबाज को मारना आसान नहीं होने वाला था। आखिरी 2 ओवर्स के लिए बड़े शॉट्स बचाकर रखना दरअसल एक ऐसे चमत्कार की उम्मीद करना था जो कभी हुआ ही नहीं था। ये वही जगह है जहाँ राहुल पर सेल्फिशनेस का आरोप लगता है। मैच जब रिस्क मांग रहा था तब उन्होंने विकेट खोने का खतरा लेने से इनकार कर दिया। 19वें ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए और 200 प्लस के चेज में 136 का स्ट्राइक रेट से खत्म करना कहीं न कहीं टीम को टूर्नामेंट से बाहर कर देने जैसा था। भले ही वो सीजन के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हों। स्ट्राइक रेट ओवररेटेड है, ये लाइन जो राहुल कई बार कह चुके हैं। ये लाइन सच में इस मैच के बाद उनके क्रिटिसिज्म का सबसे बड़ा कारण बन गई। उनके हिसाब से वो कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी ले रहे थे
लेकिन एक्सपर्ट्स की नजर में वो सिर्फ अपने आंकड़े बेहतर कर रहे थे। मैच के बाद गौतम गंभीर का राहुल की तरफ देखा गया गुस्से से भरा रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जो उस फ्रेंचाइजी की निराशा को दिखाता था। 14 अप्रैल 2021 चेन्नई का एमए चिदंबरम स्टेडियम। एसआरएच ने आरसीबी को 149 पर स्ट्रक्ट कर दिया था। 150 का टारगेट चेज करना हैदराबाद जैसी टीम के लिए बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए था और एक वक्त पर एसआरएच 96 पर 2 के साथ पूरी तरह कंट्रोल में थी। डेविड वार्नर ने अपना काम कर दिया था। उन्होंने 37 गेंदों में 54 रन बनाकर मैच को आसान बना दिया था। दूसरी तरफ अनीश पांडे सेट थे और उनसे उम्मीद थी कि मैच को फिनिश करेंगे। बस यहीं शुरू हुआ स्लो और सेल्फिश इनिंग का कारवां, जो आखिर में एसआरएच को उसकी हार के साथ ले डूबा। उन्होंने 39 गेंदों में सिर्फ 38 रन बनाए, यानी स्ट्राइक रेट 100 से भी कम, जबकि उस दौर में एवरेज स्ट्राइक रेट 130 प्लस का रहा था। बाउंड्री न निकाल पाना और स्ट्राइक रोटेट न कर पाना पांडे की इन हरकतों की वजह से दूसरे छोर पर इतना प्रेशर बन गया। जैसे ही वार्नर आउट हुए, पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। आशीष नेहरा और पार्थिव पटेल जैसे भारतीय क्रिकेटर ने इस पारी पर जमकर निशाना साधा। नेहरा ने साफ कहा कि पांडे और बाकी एसआरएच बल्लेबाज ऐसे आउट हुए जैसे कोई टेलेंडर्स हो, यानी प्रेशर के हिसाब से खुद को ढाल ही नहीं पाए। नेहरा की सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने नई पीढ़ी के सेल्फलेस क्रिकेटर्स से तुलना की। उनके मुताबिक हार्दिक पांड्या, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी पांडे से आगे निकल गए, क्योंकि प्रेशर के हिसाब से खुद को बेहतर तरीके से बदल लेते हैं और सिर्फ मिड विकेट बाउंड्री को टारगेट करने और लोअर ऑर्डर बल्लेबाजों की तरह नहीं खेलते। जब रन रेट सिर्फ 7 चाहिए हो और 8 विकेट हाथ में, तब 39 गेंदों में 38 रन बनाना क्रिकेट के लिहाज से एक बड़ा क्राइम है। पांडे का स्ट्राइक रेट 97.43 का था, जो कि कम से कम 125 प्लस होना चाहिए था। उन्होंने 39 गेंदों में सिर्फ 2 चौके और 2 छक्के ही लगाए, जबकि जरूरत थी रेगुलर रोटेशन और टाइम पर एक्सेलरेशन की। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो एक ही गियर में फंसे रहे। उन्होंने 2021 में ये सब कई बार किया, जिसके नतीजे में एसआरएच 14 में से 11 बार वो सभी मैच हार गई जब पांडे ने 30 प्लस गेंदें खेली, और यही अप्रोच उनको टीम इंडिया से हमेशा के लिए बाहर कर। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे शानदार वीडियोस के लिए देखते रहिए CBTF माई टीवी।